पहले की बात है। भानपुर नामक एक गांव था। उस गांव के निवासी बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। गांव के सभी लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन गांव के सभी लोगों के सामने एक दिन बहुत ही बड़ी और विकट समस्या खड़ी हो जाती है। वह समस्या ये थी कि गांव से थोड़ी दूर एक बहुत ही पुरानी और डरावनी हवेली थी। गांव के सभी लोगों का मानना था कि उस हवेली में भूतों और चुड़ैलों का साया है, जिससे गांव का कोई भी व्यक्ति उस भूतिया हवेली के पास जाने से डरता था। अरे मुखिया जी, सुना है उस पुरानी हवेली से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। हाँ भीमा, तुम एकदम सही कह रहे हो। कई बार मैंने भी उस हवेली से डरावनी और भयानक आवाजें सुनी है। लगता है उस पुरानी हवेली में सच में भूत प्रेतों का साया है। आज से गांव का कोई भी व्यक्ति उस पुरानी हवेली के नजदीक नहीं जाएगा। ठीक है मुखिया जी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर गांव के सभी लोग मुखिया जी की बातें सुनकर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन भीमा का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। उसे अपने गांव की पुरानी हवेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अपने माता पिता से मिलने की इतनी खुशी हो रही थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वह उस भूतिया हवेली के पास पहुंच जाता है। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मैं पहले कभी भी नहीं आया। और मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और यहाँ तो कितनी डरावनी और भयानक आवाजें भी आ रही है। अरे मोहन, क्या सोच रहा है? तू जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना आज तो पता नहीं तू घर भी जा पाएगा या नहीं। हाँ, यही सही है, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। बस फिर क्या था, मोहन इतना डर जाता है कि वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और अपने गांव की सीमा पर पहुंचकर उसकी जान में जान आती है। अरे बाप रे बाप, वो हवेली कितनी डरावनी और भयानक थी। आज तो जान बची, लाखों पाए। अब मुझे जल्दी से माँ और पिताजी के पास चलना चाहिए। इतना बोलकर मोहन जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। मोहन को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मोहन बेटा, तुम आ गए। तुम इतनी दूर से सफर करके आए हो बेटा, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। चलो बेटा, अंदर चलकर पहले कुछ खा लो। हाँ हाँ पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो अंदर चलते हैं, वहीं पर बैठकर सारी बातें करेंगे। और फिर मोहन अपने माता पिता के साथ घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद मोहन के माता पिता मोहन को बड़े ही लाड प्यार से भोजन खिलाते हैं। और फिर भोजन करने के बाद मोहन और उसके माता पिता सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मोहन अपने बचपन के दोस्त हरी से मिलने जाता है। अरे मोहन, तुम शहर से कब आए? और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे यार हरी, मेरी पढ़ाई तो एकदम ठीक ठाक चल रही है। लेकिन हरी, तुम मुझे ये बताओ कि जो हमारे गांव के बाहर पुरानी हवेली है, उसमें कोई गड़बड़ है क्या? जब मैं कल शाम को घर आ रहा था, तब मैंने उस हवेली से बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ें सुनी। बाप रे बाप, इतनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी कि मैं तो वहाँ से जल्दी से निकल आया। हाँ मोहन, उस पुरानी हवेली में तो भूत प्रेतों का साया है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास भी नहीं जाता।
मोहन, तुम पढ़े लिखे और समझदार हो, इसलिए तुम ही हम गांव वालों को इन भूत प्रेतों की समस्या से छुटकारा दिला सकते हो। हाँ हरी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए और शक्तिशाली बाबा को जानता हूँ। मैं आज ही उस साधु बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर उस पुरानी हवेली के पास आ जाऊँगा। तुम भी गांव वालों को लेकर उस पुरानी हवेली के पास आ जाना। इतना बोलकर मोहन साधु बाबा को लेने के लिए चला जाता है और उन्हें लेकर पुरानी हवेली के पास पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर साधु बाबा अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः। मंत्रों का जाप सुनते ही एक बहुत ही डरावनी और भयानक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। अरे साधु, तू अपने मंत्रों का जाप करना बंद कर दे। तेरे मंत्रों से मेरा शरीर जल रहा है। अगर तुमने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेकिन साधु बाबा उस दुष्ट चुड़ैल की एक भी नहीं सुनते और अपने मंत्रों का जाप करना जारी रखते हैं। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः। कुछ ही देर में साधु बाबा के मंत्रों से दुष्ट चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। दुष्ट चुड़ैल के जलते ही अब पुरानी हवेली से बुरी आत्माओं का नामो निशान मिट जाता है। अब गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए गांव के सभी लोग मोहन को शाबाशी देते हैं और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।